आए रोज़ बहुत सारे मामला सामने आते रहते हैं और मुल्क में जब हम तालीम आम करने की बात करते हैं तो बिला मुबालगा निजी जो शोबा है उसमें एक बड़ा हिस्सा है तालीम को आम करने में। लेकिन निजी स्कूलों की जानिब से जो ली जाने वाली इजाफी फ़ी है, वालिदैन की शिकायतें भी एक हकीकत हैं, क्योंकि हर साल ये होता है कि मौसम गर्मा की छुट्टियों और फिर नए सेशन की शुरुआत में इन शिकायतें इजाफा हो जाता है। कभी सालाना फ़ीस का होता है नाम, कभी जून जुलाई की फ़ीस होता है। कुछ स्कूल्स ऑलरेडी जून जुलाई की अभी भी इकट्ठी फ़ी ले रहे हैं और कुछ जो हैं वो दिसंबर में यानी जनवरी में एक बार फ़ीस लेते हैं और फिर मई के सेशन की जून जुलाई की छुट्टियों से पहले भी। हालांकि इससे पहले हुकूमत की जानिब से वाज़े इस हवाले से फैसला आ गया था कि अब ये स्कूल्स जून जुलाई की फ़ी नहीं ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें सबसे वरीसम बात यह है कि वो बच्चे जिनका 9th या मैट्रिक में अभी सेशन ख़त्म हो जाता है या ख़ासतौर पर मैट्रिक में, वो उनको भी जून जुलाई की फ़ीस भरने के लिए कहा गया, हालांकि उनके पेपर है अभी। तो ये वाक़यात भी देखे गए हैं। तो ये क्यों होता है, चलिए सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमूद रब जाफरी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन हैं। हमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमूद साहब, बाकी चीज़ें तो एक तरफ रखिए, ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक है। ऐसी भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जो बच्चे, एक तो ये कि मैट्रिक के इम्तहानात में बैठ रहे हैं, उनको कहा गया कि जी एडमिट कार्ड आपको तब मिलेगा जब आप फीस पे करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि जिनका सेशन खत्म हो रहा है उनसे भी जून जुलाई की फीस मांग रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही है और यही शिकायत आ रही है। पहले तो वालेकुम सलाम, अब बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करके प्रोग्राम में लेने का। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी ही शिकायतें, और एक शिकायत नहीं है, दो शिकायत नहीं है, बेतहाशा शिकायतें अच्छा। मैट्रिक सिस्टम वालों के साथ भी हो रही हैं। और उसके साथ साथ, जी हाँ, उसके साथ साथ ओ लेवल ए लेवल वालों के साथ भी हो रही है। ओ लेवल ए लेवल्स के साथ ये हो रहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री होती है, हम्म। उसके लिए स्कूल ये कह रहा है कि आप अगस्त जुलाई जुलाई तक की फीस आप जब तक एडवांस में नहीं दे देंगे, ओह। तब तक आपको उसकी फीस अच्छी एक पेरेंट 4 महीने की फीस एक साथ कहाँ से लेकर के आएगा, जून जुलाई की फीस, जबकि यानी जो जो ओ रेगुलेटर्स और हैं ए उनकी तरफ लेवल्स से ये वाले होते वाज़ेह हैं बच्चे, नोटिफिकेशन जो ओ और ए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं, जी उनका सेशन अगस्त से स्टार्ट होता है। तो उनके अगस्त के सेशन से पहले यानी मई में जब उनके एग्जाम्स हो जी रहे होते हैं, तभी उनसे जून जुलाई की फी ले ली जाती है। हम्म, न सिर्फ ले ली जाती है बल्कि उनको हरास किया जाता है कि अगर आपने ये एडवांस में पैसे नहीं दिए तो आपके बच्चों का स्टेटमेंट ऑफ एंट्री यानी कि एडमिट कार्ड जो लेवल्स का होता है वो नहीं दिया जाएगा। वाह। और हरास करके, मेरे पास खुद रिपोर्ट केस मौजूद है जिसमें हरास करके, और वो पेरेंट नहीं दे सकता था तो उससे पोस्ट डेटेड चेक लिए गए जबरदस्ती। जबरदस्ती, मैं स्कूल का नाम भी लेने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो। अच्छा, कॉल ऐसी भी वो इतलात आ रही ए है लेवल्स का हमूदुर है तो वो साहब कॉलेज के आप उसको कह सकते कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना देने की धमकी भी दी जा रही है। जैसे मैट्रिक से बच्चे फ्री होते हैं तो उनको रेफरेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड के बाद और बहुत सारी चीज़ें होती है। मार्कशीट्स कुछ बच्चों की जो हैं एग्जाम्स के बाद स्कूल्स में ही आ जाती है, वहीं से उन्हें रिसीव करनी होती हैं। तो ये सब ना देने की भी धमकियां दी जा रही है बच्चों को। ये सारी ये सारी बातें ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर इनका बस चले ना, तो ये स्कूल से बच्चे को घर ना जाने दें, बोले बच्चा घर नहीं जाएगा जब तक पैसे नहीं है, ये अगवा कर लें बच्चों को। इनका ये हाल है। मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह से पेरेंट्स आकर के, और जिस जो उनका हाल होता है। एक चीज मैं रेगुलेटर के हवाले से ऐड करना चाहूंगा जी जी। कि मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि रेगुलेटर ने बताया, राफिया राफिया मल्ला साहिबा ने जी। बताएंगे तो हमें पता चलेगा। मैं सवाल ये करता हूँ कि उनको सर्वेलेंस किस लिए, पेरेंट्स क्यों बताएगा? तो ये हर को चेक करना, उनकी सर्वेलेंस करना, ये इनका काम है। दूसरी बात, अगर स्कूल के किसी स्कूल का एक पेरेंट आ भी जाता है इनके पास, तो ये क्या करते हैं, ये उस पेरेंट की शिकायत दूर कर देते हैं, यानी कि उस एक एक पेरेंट का मसला हल कर देते हैं, हालांकि बिल्कुल ये बिल्कुल। उस सिस्टम को स्कूल के चेंज नहीं तमाम करते। बच्चों के साथ हो रहा होता है। इस एक एक एग्जैक्टली एक एक स्कूल से जब एक चीज रिपोर्ट हो गई, तो आप वहां जाकर के वो तमाम बच्चों से मालूम करें ना, उन तमाम उस स्कूल का जो रवैया वहाँ के बच्चों से है, वहाँ के वालिदैन से है, वो मालूम करें और उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लें। ये कहती हैं सस्पेंड करें। मैं कहता हूं, मुझे 2 दिन स्कूल को सस्पेंड किया है अगर उन्होंने किया है किसी को, और सस्पेंड होने से कुछ नहीं होता है। अब ये बताइएगा कि हमूदुर अब साहब, एक अरसे से पेरेंट्स रो रहे हैं कि तालीम को कारोबार बना दिया गया है
और मसाइल एक नहीं अनेक मसाइल हैं। अब पेरेंट्स एसोसिएशन इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रही है? हर साल 10% नहीं, किसी किसी स्कूल में तो 20%, अभी तो पेट्रोल ऊपर गया, पता नहीं कितनी फी बढ़ जाएगी। देखिए, पेरेंट्स एसोसिएशन आवाज उठा सकती है, ठीक है। पेरेंट्स तैयार नहीं है किसी चीज को कर लेने का। हमने यहाँ तक किया है कि हम जो आप फीस इंक्रीज की बात कर रही हैं, 2015 से लेकर आज तक हम ये इस पे मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक जो कानूनी जंग लड़ सकती थी पेरेंट्स एसोसिएशन, हमने किया है। इंक्रीमेंट, फीस इंक्रीमेंट के हवाले से जो मैटर था, उससे सुप्रीम कोर्ट तक से हम जीत करके आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये हुक्म दिया, फीस ले चुके हैं, वो उसको एडजस्ट करे, रिफंड करे। एक स्कूल ने ₹1 नहीं दिया, स्कूल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने रद्दी में डाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक की हैसियत इनके सामने कुछ भी नहीं। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी आप बात बता रहे हैं हमू साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।